नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुदेश जरवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। पूर्व धारणा के अपन लगभग दो पार्ट्स पढ़ लिए थे और दो पार्ट के अंदर अपने 4 टाइपें कवर किए हैं। पहले पार्ट में 2 टाइप्स और सेकंड पार्ट में 2 टाइप्स अपने पढ़ी हैं। पहली टाइप्स अपने पढ़ी सलाह पर आधारित, दूसरी अपन ने पढ़ी अनुमान पर आधारित, तीसरी अपन ने पढ़ी तुलनात्मक और चौथी अपन ने पढ़ी कारण प्रभाव। और कारण प्रभाव के 3 अपन अलग से पॉइंट और देखे थे। आज अपन 5वीं टाइप पढ़ेंगे और 5वीं टाइप स्टार्ट करूं मैं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक बार फिर दिमाग को उस दिशा में लेके जाना जो वास्तव में पूर्व धारणा के लिए जाना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ बहुत सारे विद्यार्थी अलग दिशा में सोचने लगते हैं क्योंकि वो कथन निष्कर्ष और कथन पूर्व धारणा को समान समझते हैं। जबकि मैं फिर बता रहा हूँ पूर्व मतलब पहले, धारणा मतलब विचार। किसी कथन को बोलने से पहले उस वक्ता के मन में आने वाला संभावित विचार जिसके कारण से वह कथन बोला गया है। कोई बात बोली जाए उसके पहले उसके मन में क्या था वह पूर्व धारणा होती है। जबकि निष्कर्ष कथन बोल दिया गया उसके बाद उसी कथन से मिलने वाला प्रभाव या परिणाम निष्कर्ष में होता है। इसलिए दिमाग का डायरेक्शन चेंज करेंगे कि हम हमेशा वो सोचेंगे कि बोलने वाला ऐसा क्यों बोला, इसके मन में कौन से विचार थे जिसके कारण से यह कथन बोला गया है। और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो 5वीं टाइप की हम चर्चा करेंगे। और 5वीं टाइप थी विज्ञापन पर आधारित। विज्ञापन पर आधारित। साथियों, वीडियो को पूरा देखना, स्किप ना करके, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप स्किप करते हैं 5-10 सेकंड का तो उसमें निकल जाती है। क्योंकि पूर्व धारणा और कथन निष्कर्ष यह एक ऐसा टॉपिक है जो किसी ट्रिक और सूत्र से आप नहीं पढ़ सकते। इसके लिए इसको रटकर भी नहीं पढ़ सकते आप। इसके लिए तो केवल और केवल आपको अपनी समझ को डेवलप करना होगा, अपनी समझ को ही विकसित करना होगा। इसलिए पूरे ध्यान से जुड़े और फिर देखिए आपको आनंद भी आएगा पढ़ने के अंदर और हमारे को पढ़ाने में भी आनंद आएगा। देखो 2 दिन क्लास नहीं आ पाई, इसका भी एक कारण है, उस पर भी चर्चा करेंगे अपन। अब रेगुलर रहेंगी क्लासेस। अब देखिए आप, ऐसे कथन जो विज्ञापन पर आधारित हैं, कुछ बड़ी कंपनियां व बड़ी अपनी कोचिंग क्लासेज के आपने बड़े बड़े विज्ञापन देखे होंगे समाचार पत्रिकाओं में या फिर टीवी चैनल्स के ऊपर। अब समाचार पत्रिका में जो विज्ञापन दिया जाता है, जो लाइनें लिखी जाती हैं, वो कोचिंग का जो संचालक उस लाइन का जब चयन किया था कि यार ऐसा लिखना, ऐसा लिखने से पहले वो कथन जो दिया था उसके पहले उसके मन में कौन से विचार थे, वो पूर्व धारणा है। आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। देखो कथन लेते हैं हम, आप एक आदर्श नेता बनने के लिए खादी ब्रांड के कपड़े पहने, यह एक विज्ञापन है। खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा एक विज्ञापन जारी किया जाता है और समाचार पत्रिकाओं में ये लाइन लिख दी जाती है
कि आप एक आदर्श नेता बनने के लिए खादी ब्रांड के कपड़े पहने, ऐसा विज्ञापन दिया जाता है। जब इस विज्ञापन को समाचार पत्रिका वाले को दिया गया था, उससे पहले उस देने वाले के मन में, एक ऐसा कथन लिख कर के देने वाले के मन में कौन से विचार थे कि उसने खादी के कपड़े बेचने के लिए आदर्श नेता का सहारा लिया है, वो पूर्व धारणा में शामिल होगा। क्या इसकी पूर्व धारणा, पूर्व मतलब पहले, धारणा मतलब विचार, यह हो सकती है कि खादी ब्रांड के कपड़े पहनने से आदर्श नेता बना जा सकता है? खादी ब्रांड के कपड़े, सॉरी यहाँ के हैं, खादी ब्रांड के कपड़े पहनने से आदर्श नेता बना जा सकता है। क्या यह पूर्व धारणा सही है या फिर ये पूर्व धारणा सही है? आदर्श नेता को पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। आपका दिमाग यहाँ तक तो पहुँचता ही नहीं है, आपको ये लगता है ये तो जुड़ी हुई बात ही नहीं है कथन से, और आप इसको सही करें या ना करें, लेकिन सबसे पहले आप इसको गलत कर बैठते हैं, क्योंकि आपको दिमाग को दिशा ही नहीं मिली अभी तक, सोचना किधर है। जबकि सच्चाई ये है, इसमें ये गलत है और ये सही। इसके कारण पे मैं चलता हूँ, सुनना। इसने अपने खादी ब्रांड के जो विज्ञापन दिया, उसका मकसद क्या था? खादी ब्रांड की बिक्री ज़्यादा हो, और खादी ब्रांड की बिक्री ज़्यादा करने के लिए उसने सहारा किसको लिया? एक आदर्श नेता को सहारा लिया गया है। और एक आदर्श नेता को सहारा लेने से उसकी बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी ऐसी सोच थी, इसीलिए तो उसने आदर्श नेता का चयन किया। हमेशा ध्यान रखना, विज्ञापन में अगर किसी का सहारा लिया जाता है तो वह उस विज्ञापन के प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जो प्रोडक्ट है उस क्षेत्र में पसंदीदा होगा। खादी ब्रांड के कपड़े नेता पहनते हैं, अब नेता में भी क्या लिया है? आदर्श नेता। अब जो भी नेता लोग बनते हैं वो सब अपने आप को आदर्श दिखाना चाहते हैं, इसलिए आदर्श नेता को पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। लोग इसकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे कि हाँ मुझे भी आदर्श नेता बनना है, तो उसकी बिक्री बढ़ सकती है। इसमें पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। आप एक एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से समझाऊंगा। देखो, विज्ञापन में अच्छे परिणाम की उम्मीद से, विज्ञापन में अच्छे परिणाम की उम्मीद से जिसका सहारा लिया जाए। अब सहारा किसका भी लिया जा सकता है, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी वस्तु का। तो वह जिसका सहारा लिया जाता है उसकी बात हो रही है, तो वह उस क्षेत्र का पसंदीदा माना जाएगा। विज्ञापन में अच्छे परिणाम की उम्मीद से जिसका भी सहारा लिया जाए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो एक जगह हो,
अगर मान लो उसका सहारा लेकर के कोई अच्छा परिणाम मिल सके तो वह उस क्षेत्र का पसंदीदा माना जाएगा। खादी ब्रांड की ज़्यादा बिक्री हो इसके लिए सहारा लिया है आदर्श नेता को, तो हम कहेंगे इसलिए लिया है क्योंकि उसके मन में ये था कि आदर्श नेता को पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए क्यों ना इसका सहारा लिया जाए। हमेशा ध्यान रखना इस कंडीशन भी है, खादी ब्रांड के कपड़े पहनने से आदर्श नेता बना जा सकता है। मैं पहन लूँ मैं आदर्श नेता बन जाऊँगा, या कोई और नॉर्मल व्यक्ति पहन ले बन जाएगा? नहीं, कपड़े पहनने से आदर्श नेता नहीं। वो बेचना चाहता है, वो सब खरीदने वाले आदर्श नेता की तरह दिखना चाहते हैं, इसलिए इसका सहारा लिया गया है। इसमें दूसरी पूर्व धारणा बेस्ट है, स्क्रीनशॉट लें, मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा आपको, देखिए। नेक्स्ट देखेंगे, सौ प्रतिशत चयन के लिए आप हमारी संस्था में प्रवेश लेवें। क्योंकि हम 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। यह एक शिक्षा से जुड़ी हुई संस्था का विज्ञापन है कि आप अब इसकी पूर्व धारणाएं अपन नोटिस करते हैं कि किसमें कौन सी पूर्व धारणा हो सकती है, ध्यान से समझेंगे। देखो, एक कोचिंग संचालक के मालिक ने एक राजस्थान पत्रिका में विज्ञापन दिया। मेन पृष्ठ के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में यूं लिखा हुआ था, आप देखते भी होंगे, सिलेक्शन की 100% गारंटी ज़्यादा हाईलाइट में लिखे होते हैं। क्यों? ये जब अखबार में जब इसका चयन किया जाता है तो चयन करने से पहले उस कोचिंग संचालक के मन में ऐसे कौन से विचार थे कि उसने ऐसा विज्ञापन दिलवा दिया कि 100% चयन के लिए आप हमारी संस्था में प्रवेश लेवें, क्योंकि हम 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। क्या ये विचार थे कि उक्त संस्था में प्रवेश लेने से 100% चयन होता है? नहीं, गलत बात कि हमारे आप इंस्टीट्यूट में प्रवेश लें, एडमिशन लें, 100% सिलेक्टेड ही होंगे, ऐसा फिक्स ही है, यह गलत है। उसके मन में ये विचार नहीं थे। उसके मन में क्या फिर ये विचार थे कि 100% चयन की गारंटी चाहने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है। बिल्कुल, मार्केट में जितने विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों में 100% सिलेक्शन की गारंटी चाहने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, और हम जैसे लिखेंगे हम 100% की गारंटी देंगे तो हमारे पास वो आएंगे। और उसके मन में ये था, इसलिए उसके मन में ये था कि लोग ज़्यादा 100% की गारंटी चाहते हैं सिलेक्शन की, और मैं वो लिख दिया, इसलिए वो आएंगे मेरे पास। उसके मन में ये था, इसलिए उसने 100% गारंटी का
100% सिलेक्शन की गारंटी का सहारा लिया है, क्योंकि 100% गारंटी को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है। बात अच्छे समझ में आई होगी। बिल्कुल इसके अनुसार इसने 100% सिलेक्शन की गारंटी का सहारा लिया, इसलिए यह उस क्षेत्र के विद्यार्थियों का 100% गारंटी चाहने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है। तो इसलिए हम याद रखेंगे कि विज्ञापन में अच्छे परिणाम की उम्मीद से जिसका सहारा लिया जाता है वह उस क्षेत्र के विद्यार्थियों का, उस क्षेत्र के लोगों का पसंदीदा बिंदु हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा 1-2 बिंदु और याद रखें आप अच्छे परिणाम के लिए और अच्छे पूर्व धारणाओं को सिलेक्ट करने के लिए। विज्ञापन हमेशा आकर्षक होते हैं। बिल्कुल, इसलिए अगर तीसरी पूर्व धारणा आ जाए कि इससे अधिक विद्यार्थी उक्त संस्था की ओर या इससे ज़्यादा विद्यार्थी हमारी संस्था की ओर आकर्षित होंगे, उसके मन में था, बिल्कुल था, इसीलिए उसने ये सा कथन विज्ञापन में दिलवाया है कि ज़्यादा विद्यार्थी आकर्षित होंगे। आकर्षित के नाम से पूरी पूर्व धारणाएं सही होंगी। और विज्ञापन, मैं को लिख देता हूँ, विज्ञापन विज्ञापन से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद होती है। विज्ञापन से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद होती है। मतलब एक न्यूज़पेपर में विज्ञापन देने का मतलब है लाखों रुपए खर्च करना। कहीं ना कहीं वो लाखों रुपए खर्च करने से पहले सोच के देखो, लाखों रुपए दे रहा है तो लाखों रुपए खर्च करने से पहले उसके मन में ऐसा विचार जरूर होगा कि इसका रिजल्ट मिलेगा, और वो भी कैसा, पॉजिटिव। अगर एक बार के लिए उसके मन में ऐसा आ जाता कि इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो क्या वो लाखों रुपए खर्च करेगा? नहीं। विज्ञापन से हमेशा सकारात्मक परिणाम की उम्मीद होती है। अगर ऐसी पूर्व धारणा आ जाए कि इस विज्ञापन से संस्था में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ सकती है, तो अपन कहेंगे बिल्कुल उसके मन में ऐसे विचार थे, तभी तो लाखों रुपए खर्च करती है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, अगला देखते हैं अपन। देखो, एक कथन है, कथन नहीं, अपन नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसकी। छठवां प्रारूप, छठवीं टाइप देखेंगे अपन, और छठवीं टाइप होगी चेतावनी पर आधारित। चेतावनी पर आधारित। देखो, हाँ, चेतावनी पर आधारित अपन चर्चा करते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे कथन जिसमें एक व्यक्ति द्वारा या एक ग्रुप द्वारा किसी दूसरे ग्रुप को या दूसरे व्यक्ति को कुछ चेतावनियां दी जाती हैं। अब चेतावनी 2 प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक, जो केवल बोल दी जाती है। एक होती है लिखित। आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा, यहाँ कचरा डालना मना है, जुर्माना 1000 रुपये। और मौखिक भी आपने देखा होगा, कोई आपको धमका दे, कोई आपको धमका दे कि आज बाहर निकल के देख, ये भी चेतावनी है लेकिन बोली गई है। या फिर आपने बसों में लिखा हुआ देखा होगा, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। और ये भी तय है, ये आपको हमेशा ध्यान भी रखना होगा कि चेतावनी हमेशा असरकारक होती है। असरकारक होती है। चेतावनी हमेशा असरकारक होती है, इसका रिजल्ट मिलता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि चेतावनी का रिजल्ट नहीं मिलता हो, मिलता है। जैसे
आपके पास जेब में 1 लाख रुपए है और आप किसी बस में बैठ करके सफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल आप सेफ हैं, लेकिन अचानक आपकी नज़र पड़ी उस नोट के ऊपर जो लिखा हुआ था कि जेब कतरों से सावधान। जैसे ही उस चेतावनी को आपने पढ़ा, आप ये जानते हैं कि मेरे पैसे मेरे जेब में हैं, फिर भी आपका एक बार हाथ जेब के ऊपर जाएगा, हाँ कि है सुरक्षित है। क्यों? उस नोट, उस चेतावनी का असर है वो। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ जैसे मैं कहूँ अब मुझे और परेशान किया तो मैं चांटा मार दूंगी। अब मुझे और परेशान किया तो मैं चांटा मार दूंगी। एक माँ ने अपने बच्चे से कहा, क्या कहा? कि मुझे अब और परेशान किया तो मैं चांटा मार दूंगी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इसकी यह पूर्व धारणा हो सकती है? मैंने कहा चेतावनी असर कारक होती है तो बच्चे पे असर तो पड़ना चाहिए, और ये मौखिक चेतावनी है। एक माँ पर कुछ काम कर रही है, एक छोटा सा बच्चा, उसका बेटा उसको परेशान करता है, वो पीछे से जाके उसके बाल पकड़ लेता है। अब माँ ने उसके चांटा मारा नहीं है, केवल उसको धमकी दी है, चेतावनी दी है। क्या? कि मुझे अब और परेशान किया तो मैं चांटा मार दूंगी। मारा क्यों नहीं, केवल धमकी क्यों दी? क्योंकि धमकी देने से पहले उसके मन में था ये विचार कि धमकी से काम चल जाएगा, कि बच्चा अब और ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि चेतावनी हमेशा असरकारक होती है। बच्चा अब और ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, उसके मन में ऐसे विचार आए थे इसलिए केवल धमकी दी। एक बार के लिए उसके मन में यह आ जाता कि धमकी से मानता ही नहीं, तो धमकी देती ही नहीं, वर्ड उसके मुंह से निकलते ही जाके सीधा चांटा मार देती और फिर बोलती अब शांत हो जा। क्यों? क्योंकि वो जानती है, उसके मन में ये पूर्व धारणा थी कि काम चल जाएगा धमकाने से। अगर ऐसी कभी भी पूर्व धारणा आए कि ऐसी चेतावनियों का बच्चों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत। या फिर ऐसी आ जाए, ऐसी चेतावनियों से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो भी गलत। अरे भाई, उसने चेतावनी दे दी, आपको बताना क्या है? पूर्व धारणा कि ये माँ इस बच्चे को जब ये बात बोल रही थी तो बोलने से पहले उसके मन में क्या था, ये बताओ। आप ज्ञान छांट रहे हो कि मत दिया करो, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। ज्ञान नहीं चाहिए हमें, तो ये बताना ऐसा क्यों बोला, उसके मन में क्या था। क्या ये था कि बच्चा अब और परेशान नहीं करेगा? हाँ, यही था। क्या ये था कि ऐसी चेतावनियों पर बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो देती ही नहीं? क्या ये था? मैंने कहा चेतावनी हमेशा असरकारक होती है, सीधा गलत है। ऐसी चेतावनी से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके मन में ऐसा विचार होता तो चेतावनी देती क्या कि गलत असर पड़ेगा इसका। हम तो उस माँ के मन की बात बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है। इसमें पहला सही होगा, आप उतारिए, एक एग्जाम्पल पे और चर्चा करेंगे।
हाँ जी, इसी चेतावनी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शराब सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि ऐसा एक विज्ञापन है कि शराब सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सॉरी चेतावनी है। बहुत जगह लिखा भी होता है। अब इसकी पहली पूर्व धारणा हम देखते हैं कि मान लो इसकी ऐसी पूर्व धारणा आ जाए कि ऐसी चेतावनियों से लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बहुत सारे लोग कहेंगे और बहुत सारे विद्यार्थी भी कहेंगे कि सही बात है, क्योंकि शराब की दुकान के बाहर खूब अच्छे से लिखा होगा कि शराब सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी या बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। और जैसे जो लोग इग्नोर करने वाले होते हैं, लगभग ही करते हैं, इनका रिजल्ट नहीं आता है, तो और फिर उनके सामने ऐसी पूर्व धारणा आ जाए कि ऐसी चेतावनियों से लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत रूप से सही कर देंगे, हाँ सर फर्क तो नहीं पड़ता। गलत बात। जब ये लिखा गया था, ये राज्य सरकार ने जारी किया कि सभी शराब की दुकानों के बारे ये लिखा जाएगा कि शराब सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो लिखने से पहले उसके मन में क्या विचार थे वो पूर्व धारणा है। अगर उसके मन में ये विचार थे कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्या वो लिखता? नहीं, फर्क तो पड़ता है। फिर क्या उसके मन में ये विचार था कि इससे लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, लोग इससे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे? क्या उसके मन में ये विचार था कि वो जागरूक होंगे? था, तभी तो उसने ऐसा लिखा है। वो नहीं हो एक अलग चीज़ है, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है, यह तुरंत मिलने वाले रिजल्ट से डरते हैं चेतावनी में, और बाद में मिलेगा लंबे समय बाद, उससे डरते नहीं हैं। अगर इसका असर नहीं होता, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं। शराब की बोतल पे या फिर शराब की दुकान के बारे लिखा हुआ है कि शराब सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं, लोग खूब सेवन करते हैं। सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है तुम धूम्रपान से कैंसर होता है, खतरनाक इमेज भी बनी होती है, डरावनी इमेज, फिर भी लोग पैकेट खरीदते हैं, पीते हैं, फेंक देते हैं, दूसरे दिन फिर खरीदते हैं, और वही रूटीन, जबकि लिखा हुआ है उसके ऊपर। तुम कह रहे हो कि सर हम भी तो यही कह रहे हैं कि लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन स्वीकार कर लिया। जैसे उसी की जगह मैं ये लिख दूं, तो एक नया सिगरेट का पैकेट तैयार करवाया जाए, उसके ऊपर ये लिखा हुआ हो कि सिगरेट पीने से दस्त होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति दुकान पे जाए और एक सिगरेट का पैकेट ले और घर पे आकर के जैसे ही उसमें से सिगरेट निकालेगा पीने के लिए, और उसके ऊपर नोट दिखाई पड़ जाए उसको कि धूम्रपान से या फिर सिगरेट सेवन से दस्त होते हैं, तो वो नहीं पिएगा, तुरंत बंद करेगा और वापस जाएगा कि भैया ये मत दो दस्तों वाली, कैंसर वाली दो, कहेगा ना। ऐसे ही क्यों? क्योंकि दस्त होना एक तुरंत रूप से परिणाम मिल रहा है, उसका तो डर लगता है, और कैंसर लंबे समय बाद। इसलिए असरकारक तो होती हैं, तो स्वभाव ऐसा है कि हम उसका फर्क नहीं पड़ रहे। बिल्कुल इसमें पहली गलत है और दूसरी गलत है। चेतावनी हमेशा असरकारक होती है, इस बात का ध्यान रखें। तीसरी, नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन कहीं बस में ये चेतावनी लिखी हो
कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, तो बस में ऐसा नोट लिखने से पहले उस बस के मालिक के मन में से कौन से विचार आए होंगे, उन्होंने ऐसा नोट लिखा? क्या ये विचार आए थे कि एक बार के लिए उसके मन में यह आ जाती, इससे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, वो लिखता ही नहीं? कहीं ना कहीं आया होगा, कहीं ना कहीं लोग सावधान तो होंगे। बिल्कुल। मैं जो अब बताने जा रहा हूँ आपको, यह है अपील पर आधारित, और यह अपील और चेतावनी दोनों सेम है। जितने चेतावनी के नियम है वही अपील पर है। अब अपील कुछ चेतावनी टाइप की भी होती है, और अपील ऐसी होनी चाहिए जिसको जो आप जाकर के आपकी सीधी फीलिंग्स को टच करें, आपके पास जवाब रहे हर चीज़ का। क्यों माने? आपका खुद ही मन ही जवाब दे दे, इस कारण माने। जैसे राम मंदिर निर्माण के लिए संपूर्ण भारतवर्ष से पैसा इकट्ठा किया गया, तो एक अपील की गई थी कि तेरा तुझको अर्पण। इन वर्डों में वो ताकत थी, जो भी राम भक्त इस वर्ड को पढ़ता था कि तेरा तुझको अर्पण, और अर्पण किया भी है लोगों ने, लाखों करोड़ों रुपए। वो अपील थी। एक कोरोना के टाइम में एक अपील की गई, लेकिन वो एक चेतावनी टाइप की अपील थी कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जैसे मैं कहूँ, अपील चेतावनी पर आधारित होगी, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं एक कथन बता देता हूँ आपको। जैसे मैं कहूँ, अग्निकांड पीड़ितों की मदद करें, और इसकी पूर्व धारणा, लेकिन ये क्या थी? एक अपील थी। राज्य सरकार ने अपील किया, कहीं राज्य में अग्निकांड हुआ है तो राज्य सरकार अपनी जनता से अपील करती है कि उन अग्निकांड के पीड़ितों की मदद की जाए। और फिर आपके मन में पूर्व धारणा, तो ऐसा जब उसने अपील की थी, तो ऐसी कौन सी पूर्व धारणा थी जो उसके मन में थी, जिस कारण से अपील की गई है? तो देखो, ऐसी जिस पूर्व धारणा को पढ़ते आपको लगे कि यार ऐसी थी, तभी तो ये लिखा है। मदद मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है? इसलिए मांग रहा होगा कि अग्निकांड पीड़ितों की हालात दयनीय है। कुछ हिंदी के वर्ड लिखने में इधर से उधर हो जाएं तो आप समझ लीजिएगा। देखो, अग्निकांड पीड़ितों की हालात दयनीय है, इसीलिए तो मदद मांग रहा है। हालात दयनीय, दया के योग्य है, इसीलिए तो आपसे मदद मांग रहा है वो। बिल्कुल हम कहेंगे सर सही बात है, ये ज़्यादा हर विद्यार्थी कर लेता है अपील पर आधारित। देखो, मैंने आज बताया आपको पहले विज्ञापन पर आधारित। मैंने कहा जिसका सहारा लिया जाए वह उस क्षेत्र का पसंदीदा है। जैसे आप टीवी पर ऐड देखते होंगे, अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल का ऐड करेंगे। अच्छा, नवरत्न तेल को ज़्यादा यूज करने वाले लोग कौन हैं? बुजुर्ग। इसीलिए तो अमिताभ बच्चन से करवाया जा रहा है, क्योंकि बुजुर्ग लोग शाहरुख खान को पसंद नहीं करते। मैक्सिमम बुजुर्ग लोग उस अमिताभ बच्चन जी को पसंद करते हैं, इसीलिए उनका चयन किया गया है। या फिर आप देखें टीवी चैनल्स के ऊपर अलग अलग क्रीमें, गोरे होने की क्रीम, जैसे मान लो फेयर एंड लवली ले लें, इसका विज्ञापन करती है यामी गौतम। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट को जो यूज करने वाली जो गर्ल्स हैं वो उस एक्ट्रेस को पसंद करती है मैक्सिमम। आपको कादर खान आकर कहें कि गोरा होने के लिए इसका यूज लेने कोई मानेगा नहीं। मतलब कि उस जिसका सहारा लिया जाए वह उनका पसंदीदा माना जाएगा। फिर मैंने बात की चेतावनियों। चेतावनी हमेशा असरकारक होती है, चेतावनी जैसी अपील है। मैंने टोटल आपको 7 पॉइंटों पे चर्चा की है, और 7 के बाद में कुछ पॉइंट मैं अगले वीडियो में आपसे लेके आऊँगा। 4 पॉइंट जो कि अमान्य पूर्व धारणाएँ होती हैं। उसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चनों प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर आपको लगेगा कि वास्तव में पूर्व धारणा में आपने जो कमांड की है,
कोई सी भी बुक उठा लेना, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स ले लेना और पूर्व धारणा के सारे क्वेश्चनों को सोल्व करके रख देना। आपको खुद को अंदर से इतना कॉन्फिडेंट, आप खुद इतने कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि मैं इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ। अगले टॉपिक में लाऊंगा, अगले वीडियो में लाऊंगा और 4 टॉपिक। तब तक के लिए ठीक इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत, दिन शुभ हो आपका। थैंक यू।